हाय, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेतांश शेखर। मैं आप लोग को बैंकिंग के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो कि एग्ज़ाम जो है अगस्त से स्टार्ट है 2022 की बैंकिंग की। टोटल 6 एग्ज़ाम तो कंफर्म 100% है, जो कि आपका IBPS RRB PO जिसकी फॉर्म आ चुकी है, IBPS RRB क्लर्क जिसकी फॉर्म आ चुकी है, एंड फिर है IBPS PO, IBPS क्लर्क एंड SBI PO, SBI क्लर्क। ये 6 एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होने वाली है इस ईयर। तो इसकी तैयारी जम के आप लोग कर रहे होंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप लोग से मेरा यही है कि आप लोग सब लोग अभी जो फॉर्म आई है IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क की, तो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे स्टेट में कम है, बहुत सारे स्टेट में कम वैकेंसीज है, तो आप लोग सोच रहे हैं अदर स्टेट से भरूँ। क्यों अदर स्टेट? बाकी और भी स्टूडेंट तो यही सोचते हैं कि मेरे स्टेट में कम है, मैं अदर स्टेट से फॉर्म भर दूँ। ऐसा तो है कि आप अदर स्टेट भर, या लोग पिछले साल का कट ऑफ देख के दूसरे स्टेट से फॉर्म भर देते हैं कि नहीं, उस स्टेट में कट ऑफ कम गई है, मैं उस स्टेट से फॉर्म भरूंगा। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या ज़रूरी है कि इस बार पिछले साल कट ऑफ उस स्टेट की कम गई तो इस बार उस स्टेट की कट ऑफ फिर कम जाए? कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। कितनी कट ऑफ कम जाती है, कितनी ज़्यादा जाती है, हमको तो ये आज तक समझ नहीं आया। 2-3 नंबर मैक्स टू मैक्स डिफरेंस रहती है बहुत सारे स्टेट की। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, या कोई भी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहती अदर स्टेट के कंपैरिजन में। तो आप लोग से मैं यही बोलूँगा कि अपने स्टेट से फॉर्म फिल करें। खास करके क्लर्क की मैं बोलूँ तो इसलिए कि आप अदर स्टेट जाओगे, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो आप अदर स्टेट से जाओगे। फर्स्ट तो प्रॉब्लम क्या है IBPS RRB में कि आप कोई भी स्टेट से भर दिए तो आप उस स्टेट में हमेशा उसी से स्टेट में जॉब करते रहोगे, आपकी ट्रांसफ़र अदर स्टेट नहीं होगी। बहुत ही रेयर, मेरे को जहाँ तक लगता है वो है भी नहीं शायद IBPS RRB में। उस स्टेट में आपको ज़िंदगी में बिताना होगा अगर आप IBPS RRB में पूरे लाइफ टाइम आप सर्वाइव करना चाहते हैं। तो मेरी तो यही है कि आप अपने स्टेट से फॉर्म फिल करें। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कट ऑफ मेरे रहती है, 2 नंबर 3 नंबर, तो उतना मेहनत कर ले। अभी टाइम है आपके पास, आप लोग के पास अभी टाइम है। जून मोस्ट प्रोबेबली 10 डेज 11 डेज है, पूरे जुलाई बाकी है, 40-50 डेज अभी है, 40 डेज ऑलमोस्ट। तो आप लोग अभी भी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली IBPS RRB PO क्लर्क निकाल सकते हो। ऐसा नहीं, अपने स्टेट से इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो लैंग्वेज, दूसरे कि आप अपने स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में नहीं, वो है कि आप दूसरे स्टेट में हमेशा फिर वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, अपने होम स्टेट में फिर आप वापस नहीं आ सकते। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ अपने स्टेट से भरो, ज़्यादा बढ़िया है। दूसरे स्टेट में जिस एग्ज़ाम आप भर दोगे कोई और स्टेट से, आपको उस स्टेट में जाना होगा एग्ज़ाम देने, प्रीलिम्स, फिर मेंस होगा तो मेंस भी उस स्टेट में जाना पड़ेगा। आने जाने का भी प्रॉब्लम है रहता है आजकल। तो मैं तो बोलूँगा आप अपने होम स्टेट से भरो, ज़्यादा बेटर है। पता चलेगा आप दूसरे स्टेट से भर रहे हैं, आज ही इसका एग्ज़ाम है, फिर अपने होम स्टेट है, फिर क्लर्क का भी आप भरे फॉर्म, फिर उसी स्टेट में भर दी, फिर नेगेटिव, क्या होगा किस दिन का क्या पता। पता चलेगा 7 तारीख को IBPS RRB PO का एग्ज़ाम, जस्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट वीक है आपका IBPS RRB क्लर्क का, उसी स्टेट में आप फॉर्म फिल किए, आप फिर आओगे घर, फिर आप जाओगे, तो वो सब, या कोई रिलेटिव्स के यहाँ तो ठीक हो, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा आप अपने स्टेट से भरो तो ज़्यादा बेटर है, बहुत बढ़िया है। लैंग्वेज का भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट से आप भरोगे तो दिक्कत होगी लैंग्वेज की, वैसा कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होगी। लेकिन आप अपने स्टेट से फिल करो, ज़्यादा बेटर रहेगी। और दूसरी बात करूँ को IBPS का भी फॉर्म आने ही वाला, IBPS क्लर्क का, IBPS PO का। तो IBPS PO का तो अभी कुछ टाइम है, हमको लगता है वो अगस्त तक आएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक फॉर्म आएगी उसके। तो तैयारी आप लोग को बस करना है। मैं यही बोलूँगा कि इस चीज़ को मत चाहिए कि कट ऑफ उस स्टेट पे कम जाती है, उस स्टेट में ज़्यादा जाती है। कभी भी इस स्टेट में कट ऑफ, पिछले साल को मेरे को पता है यूपी में बहुत लोग यूपी में फॉर्म फिल किए थे, और यूपी का 2020 का कट ऑफ जो है वो कुछ कम थी, और 2021 का कट ऑफ जो है बढ़ गई। ठीक है, तो लोग तो फॉर्म फिल करती थे, सीट्स भी ज़्यादा थी, तो लोग सोचे कि सीट ज़्यादा है, कट ऑफ वो कम जाएगी, कट ऑफ बढ़ गई।
लोग अपने स्टेट छोड़ के सब उस स्टेट में चल गए, और लगभग दूसरे स्टेट्स के जो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो यूपी, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, जो झारखंड हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट्स हैं, तो उसमें है कि कटअप जो है कम गई, नॉर्मल कटअप चली गई, और यूपी की भी लगभग नॉर्मल कटअप थी। मैं बताऊं तो आपकी छत्तीसगढ़ की कटअप पिछले बार थी ऑफिसर स्केल 1 की 48, एमपी की थी 58.25, यूपी की थी 54.50, बिहार की थी 56.25 एंड झारखंड की थी 55। तो ये सब है कटअप। तो कटअप पे मत जाओ प्लीज़, 2-3 नंबर के लिए आप मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर के लिए आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करो, आपकी इच्छा। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप अपने स्टेट से मेहनत करो। बहुत ईजी एग्ज़ाम होती है इसकी, मेहनत करो। ओवरऑल कटअप, ओवरऑल इंडिविजुअल कटअप रहती है। इंडिविजुअल कटअप तो 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर मैक्स टू मैक्स रहती है इंडिविजुअल कटअप। उस पर तो जाना ही नहीं है। ओवरऑल कटअप पे हम लोग को क्रॉस करना है, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि इंडिविजुअल कटअप हम लोग क्रॉस करें। ओवरऑल कटअप पे फोकस करना है, तो इंडिविजुअल तो ऑटोमेटिक कटअप क्लियर होगी, तो उस पर तो फोकस ही नहीं करना है किसी को इंडिविजुअल पे। प्लीज़ आप लोग मेहनत करें। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने स्टेट से, मैं तो अपने स्टेट से ही फॉर्म फिल करूँगा। बहुत लोग सोच रहे हैं यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ। बहुत सारे नए कैंडिडेट्स हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, आ रहा है फिलहाल। नए तो मैं भी था उस टाइम, नए था तो मेरे को भी लगता था कि नहीं अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर, लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि नहीं, अपने स्टेट्स ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अपने स्टेट से फॉर्म फिल करिए, अपने से अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली निकलेगा अपने स्टेट से। चाहे कितना भी सीट हो, 10 सीट हो, 14 सीट हो, कोई तो कैंडिडेट होंगे वो 14 सीट में आएंगे। क्यों ना आप हो 14 सीट में एक। तो इसलिए मेहनत करिए और अपने बढ़िया से तैयारी करिए, लग जाइए। क्योंकि कंटिन्यू एग्ज़ाम है ये, 1.5 महीना जो है लगभग। और ना कि सिर्फ प्रीलिम्स प्लस मेंस और IBPS और RRB में ये फोकस कर, ये टारगेट लेके चलिए कि अभी से हमको कंप्यूटर भी करना है। क्योंकि कंप्यूटर अभी से करके चलिएगा तो टेंशन फ्री रहेगा। हल्का हल्का 1 घंटा या हाफ एन आवर टाइम दीजिए कंप्यूटर में डेली बेसिस पे, तो कंप्यूटर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आपका ये रहा। जनरल अवेयरनेस भी पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके, जो कि आपका एक, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पढ़ रहा है तो स्टैटिक जीके भी आप अभी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके कंप्यूटर एटलीस्ट ये जून मंथ में आप ऑलमोस्ट चाहोगे तो कंप्लीट कर सकते हैं, मिड जुलाई तक। मतलब 1 घंटा करके भी आप पढ़िए तो ख़त्म हो जाएगा, पूरी जुलाई तक में भी वो ख़त्म हो सकता है। ये टारगेट लेके चलना होगा आपको। सोना कम है, मेहनत करना ज़्यादा है। बहुत बढ़िया मौका है इस बार, मेहनत करिए तो ये डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। पहली बात तो कट ऑफ दिखी नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती नहीं है। मेहनत करिए, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ठीक ठाक रहता है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेहनत सिर्फ करना है, मेहनत करिए, आप कोई भी स्टेट से निकाल सकते हो। सीट्स का मैं डजेंट मैटर, सीट्स पे मत चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, एक सीट के लिए आप आए हो तो मेहनत करिए, डेफिनेटली आप क्रैक करोगे एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय। And like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye.